Hello everyone, welcome back. This is जोगिंद्र कुमार from Dr. RMR Hospital and ABMS Medical College. दोस्तों की जैसे कि आप सबको पता है आपका जो नेट का एग्जाम है वो हुआ। उसके बाद आईपी का फॉर्म जो है उसका बच्चे वेट कर रहे थे कि एमबीबीएस का आईपी का फॉर्म कब भरें या भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि लास्ट 8 अगस्त तक आईपीयू का एमबीबीएस का फॉर्म भरा जा रहा था। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया 12 अगस्त तक, सॉरी। और उसके बाद अब दोबारा से उसकी विंडो ओपन हुई है आईपीयू के फॉर्म की, कि आईपीयू का फॉर्म वो बच्चा भी भर सकता है जिसको पहले नहीं भरा था एग्जाम से पहले, और उन बच्चों को भी फॉर्म फिल कर रहा है। देखो इस बार जो फॉर्म फिल कर रहा होगा वो रजिस्ट्रेशन फीस भी कर रहा होगा और आईपी के काउंसलिंग के लिए भी पेमेंट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर्ड कर दिया ये उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि आपको अपनी आईडी पासवर्ड जो आईपी की है उससे लॉगिन करना है और अपनी डिटेल को अपडेट करना है, और कुछ फॉर्म में आपको काउंसलिंग के लिए पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो वो आप अपनी इंफॉर्मेशन बाद में डालोगे, कुछ अकाउंट डिटेल आपकी मांगेंगे। अकाउंट डिटेल मांगने के पीछे रीजन ये होता है कि जो बाद में आप अगर अपनी जो आपकी 10,500 रुपये फीस जो जाएगी काउंसलिंग की आईपीयू की, तो 10,500 में से 500 रुपये वो रख लेंगे, बट 10,000 रुपये जो फीस होगी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आपको रिफंडेबल हो जाएगी, ठीक है, तब रिफंडेबल होगी। और पहली चीज, दूसरा क्या होता है कि एक चीज तो ये होगा, दूसरी चीज क्या है आईपीयू के बारे में मुझे ये बताना कि आईपीयू के आपको पता है टोटल 5 कॉलेज हैं, ठीक है। आईपीयू के टोटल 5 कॉलेज हैं और 5 कॉलेजों की अगर टोटल सीट मिलाई जाए तो 500 ही सीट हैं, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको एसीएमएस। तो मैं आपको आईपीयू के कुछ कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। टोटल आईपीयू के 5 मेडिकल कॉलेज हैं और 5 मेडिकल कॉलेजों में से हर कॉलेज के एक अलग अलग सीटें डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो भी डाटा बता रहा हूँ मैं लास्ट ईयर 2019 का डाटा है पूरा का पूरा। इसमें क्या था मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एसीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज उसकी 100 सीटें हैं, जो भी एक्स्ट्रा सीटें होंगी वो अलग से हैं, ऑल इंडिया की ये अलग अलग। दूसरा सफदरजंग हॉस्पिटल जिसको वीएमसी के नाम से जाना जाता है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जिसकी 150 सीटें हैं। एनडीएमसी जिसकी 50 सीटें हैं, जिसको हिंदूराव हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, यानी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसकी 50 सीटें हैं सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए। आरएमएल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जिसकी 100 सीटें हैं, इसके बारे में फिर से अभी बात करूंगा आपसे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी 100 सीटें हैं, ठीक है। फीस का मैं अपने एक लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, किसकी कितनी फीस थी वो आपको पता ही है। मैंने 3.5 से 5.5 लाख के बीच में मैंने एसीएमएस की बताई थी। वीएमसी और आरएमएल की 36,500 रुपए की फीस के आसपास है। एनडीएमसी की फीस जो है यानी हिंदूराव हॉस्पिटल की उसकी 75,000 के आसपास फीस है और डॉक्टर बाबा साहब की 1,01,000 फीस है। अब एक चीज सुनिए, टोटल 500 सीटें हैं इन सबों को मिलाने के बाद। तो मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये 2019 में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है जिसमें एमबीबीएस 2019 से स्टार्ट हुई है और 2019-20 का फर्स्ट बैच है इसमें। लेकिन पहली चीज तो ये, दूसरा क्या है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है इसका बेनिफिट है, इसमें एडमिशन लेने का आपको बेनिफिट मैं कह सकता हूँ। पहली चीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब इसमें बोलोगे इसमें बेनिफिट तो कुछ है नहीं, बट हम बोलते हैं कि कॉलेज में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है उतनी फास्ट अवेलेबल होती है जो जिसके अंडर में होगा। जैसे एमसीडी को बोला जाता है सबसे आलसी। मैं कहना नहीं चाहता, मैं वैसे नहीं कह रहा और मेरा मतलब भी वो सेंस नहीं है कि एमसीडी को मैं वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो एक नेगेटिव वे भी निकलता है। बट एमसीडी जो है वो बड़ी स्लो है, उसका वर्क जो है वो कहीं ना कहीं स्लो है। तो वो सेंट्रल आरएमएल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है तो उसका प्रोसेस जो है वो काफी फास्ट है। जैसे कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी अच्छे से डेवलप कर रहे हैं वो, और हो भी रहा है जैसे हमने देखा है। दूसरा क्या कि ये जो कॉलेज में बहुत पहले से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें बहुत पहले से पीजी जो है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है एमबीबीएस के बाद जो आप करते हो वो पहले से हो रही है। सन 2000 से पहले से इसमें पीजी शुरू हुई है। तो आप इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या समझते हैं? हम सबसे इसमें बेस्ट चीज़ समझते हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है इसमें पीजी बहुत पहले से, क्योंकि एमबीबीएस का जो फर्स्ट बैच आया उन बच्चों को अच्छे से समझाया गया। किसने समझाया? एमबीबीएस के सीनियर बच्चों ने नहीं, पीजी के सीनियर बच्चों ने एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के बच्चों को समझाने के लिए आए थे, डाउट क्लियर करने के लिए आए थे कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। मतलब एक हौसला अफजाई करने के लिए पीजी के बच्चे आके आपसे मिलते हैं और आपको एक मोटिवेट करते हैं और एक अच्छी गाइडेंस देते हैं। ये आरएमएल के कुछ सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स जो थे उन्होंने आके बहुत मोटिवेट किया उन बच्चों को, पहली चीज। दूसरा क्या है कि
आरएमएल में आपको बहुत बेस्ट एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि वो जिस जगह पे लोकेटेड है वो सेंट्रल एरिया में है, यानी कनॉट प्लेस जो एक एरिया है वो उसके बिल्कुल नियर में है, 1 किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस है। इन बातों से हम थोड़ा अलग हटके अब आईपीयू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आरएमएल के बारे में बताना एक मेरा भी जिम्मा था, क्योंकि मैं भी उसी मेडिकल कॉलेज में हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या बताना है कि 2019 में आईपीयू का फॉर्म भरा था 20,687 बच्चे ने, यानी 20,687 बच्चों ने आईपीयू का 2019 में फॉर्म भरा था। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए वो सारे बच्चे थे जो दिल्ली के भी थे, आउटसाइड दिल्ली के भी थे। सीटें कितनी थी? 500 सीटें थी। दिल्ली के बच्चों ने फॉर्म भरा, आउटसाइड दिल्ली के बच्चों ने फॉर्म भरा। इसमें जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, है ना, पीडब्ल्यूडी, या फिर जितने भी टाइप के, या फिर आर्मी, डिफेंस के, इन सब बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था। तो टोटल थे आपके पास 20,687। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसी को बताने के लिए और पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ आपसे डिस्कस करना था कि 19,981 जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्म भरा था। बाकी 706 ऐसे बच्चे थे जिनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने आईपीयू के अंदर नीट का रोल नंबर गलत भरा था। और आपको वही गलती नहीं करनी कि आईपीयू का जो नीट का रोल नंबर है, आईपीयू का जब फॉर्म अभी भरोगे आप दोबारा से, क्योंकि देखो लास्ट डेट इसकी 20 तारीख है, 20/10/2020। इसी महीने की जो 20 तारीख है वो लास्ट डेट है आईपीयू के फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना और उसके प्रोसेस को फॉलो करना। तो 706 बच्चों ने सन 2000 मतलब पिछली साल 2019 में बच्चों ने 706 बच्चों ने फॉर्म को गलत भरा था। तो उनकी गलतियां क्या थी? सिर्फ नीट का रोल नंबर गलत भर दिया, नीट का रोल नंबर गलत भर दिया, या फिर उन्होंने कुछ एमबीबीएस का जो आईपीयू का फॉर्म भरा था उसमें भी कुछ गलतियां कर दी थी। तो मेन चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार जब आप फॉर्म भरोगे, क्योंकि 8 तारीख से विंडो ओपन हो चुकी है और 20 तारीख तक खुली रहेगी, 20 तारीख के बाद आप नहीं भर पाओगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और ये एमबीबीएस का 103 आपको कोड है, ये आपको सब इसके बारे में ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है आईपीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि मुझे ये डाउट है, ठीक है। बीएचएमएस बीएमएस का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसे ही मैं उसके रिगार्डिंग अपडेट होता हूँ, मुझे पता लगता है, मुझे जब पता लगेगा तो मैं आपको जरूर कंफर्म करूंगा। बट आप अपने लेवल पे भी पता करें, क्या पता मैं उस चीज को नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्जाम भी काफी बार बीच में होते रहते हैं और हो रहे हैं अभी भी। तो उस चक्कर में मैं काफी मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा, मैं आपको जस्ट अभी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। तो नीट के स्टूडेंट के लिए भी कोई वीडियो नहीं बना रहा, और रीजन यही है मेरे पास। तो दोस्तों काउंसलिंग आपको नीट से रिलेटेड कोई वो है तो मेरा एक मोबाइल नंबर है जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप इस डिटेल पे इस नंबर पे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आपको कोई भी क्वेरी करनी होती है, कोई भी डाउट पूछना होता है, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि जब आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो तो वहाँ पे मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकता है, फिर टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है काफ़ी बार, है ना। और हर बच्चे का रिप्लाई करना भी जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा मस्ट है कि अगर आपको लगे तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट।